Today we will discuss about the topic of comparison between leadership and management. Let's start the basic comparison of definition. Leadership means the ability of an individual to influence, motivate and enable others to contribute towards the effectiveness and success of the organization of which they are members. यानी कि जो लीडर्स होता है उसमें ये एबिलिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है और इस तरह से उसको इफ़ेक्टिवनेस के ज़रिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बना सकता है कि वहाँ को वो मेंबर बन जाए या उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर सके। जबकि मैनेजर जो होता है वो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की पावर रखता है। तो मैनेजमेंट कंप्राइज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पीपल or entities for the purpose of coordinating and harmonizing that group towards accomplishing the goal। क्योंकि उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो अपने गोल को कैसे हासिल करेगा, इसलिए वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट एंड कंट्रोलिंग करके ज़रिए अपना जो मेन पर्पज़ है उसको अचीव करता है। पर्सनैलिटी स्टाइल दोनों में किस तरह डिफरेंस होते हैं। जो लीडर होता है उसमें क्रिज्मेटिक पावर होती है, क्रिज्मेटिक स्टाइल होता है कि और वो उसके साथ लोग जो होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं और उनको जिसे कहते हैं ब्रिलियंट और मेमोरेबल किस्म के लोग होते हैं। एक उनके साथ मौजूदाती कैफियत जो है वो साथ होती है और इसी वजह से जो पर्सनैलिटी होती है उनकी वो रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, क्रेजी होते हैं अपने स्टाइल में और लीड करना जानते हैं। जबकि जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, ये रैशनल होता है, कंट्रोल करता है प्रॉब्लम को, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। और इसके अलावा जो मैनेजर्स की पर्सनैलिटी होती है वो दूसरों के साथ रहकर उनके लिए काम करना होता है कि वो बेसिक काम करना चाह रहा है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो भी तरीक़ाकार हैं वो उसको अडॉप्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, एनालिटिकल होता है, इंटेलिजेंस होता है, बट कंपैरेटिवली लीडर्स ये कम होता है क्योंकि लीडर्स जो हैं वो ब्रिलियंट और मर्कल पावर के साथ साथ बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक पावर भी लिए हुए होते हैं, वो क्रेजी होते हैं हर मामले में। ओरिएंटेशन क्या होती है, जो लीडर होता है वो पीपल ओरिएंट हो जाता है बिकॉज ये पीपल को इन्फ्लुएंस करता है लोगों को लीड करने के लिए। लोग उसके साथ मुतासिर होते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसकी बातों से, उसके पर्सनैलिटी से और इस तरह से वो लोगों को एक टास्क के ज़रिए इकट्ठा करता है और एक टास्क की तरफ गामजन करता है। जबकि मैनेजर होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि जो उसका काम है बस वो कंप्लीट हो जाए। फोकस क्या होता है, लीडर जो होता है वो लीडिंग पीपल करता है, यानी कि लीडर होता है एक लीड कर रहा है लोगों को, जबकि मैनेजर जो होता है वो काम को लीड कर रहा होता है। और आउटकम्स क्या होती हैं, इसकी अचीवमेंट्स होती हैं। लीडर हमेशा अचीव करता है कुछ ना कुछ। वो क्या चीज़ें अचीव करता है कि कोई बड़ा टास्क जो होता है या उसके माइंड में कोई बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके साथ लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं और लोगों की सोच को लेकर अपनी सोच के साथ मिलाकर चलता है, यानी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपनी सोच के साथ। और जबकि जो मैनेजर होता है उसके पास रिजल्ट्स होते हैं, अपनी फर्म के रिजल्ट होते हैं, अपनी सक्सेस होती है उसके पास। अप्रोच क्या होती है, दोनों में डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। सिंपली लुक एट प्रॉब्लम एंड डिवाइस न्यू क्रिएटिव सोल्यूशन यूजिंग देयर करिश्मा एंड कमिटमेंट। दे एक्साइट, मोटिवेट एंड फोकस अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड एक्सेल। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो क्रिएट करता है स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड मेथड टू क्रिएट टीम्स एंड आइडियाज़ एंड कंबाइन टू ऑपरेट स्मूथली। दे एम्पावर पीपल बाय selecting their views, values and principles. They believe that this combination reduce inherent risk and generate सक्सेस। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि ये स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ के ज़रिए सिर्फ अपनी सक्सेस चाहता है, जबकि इसकी अप्रोच ये होती है कि जो भी कमिटमेंट उसने कर ली है, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आया है तो उसको वो एक नया सलूशन दे, एक क्रिएटिव सलूशन देने के बाद लोगों को मोटिवेट करे, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करे ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकें बल्कि उस प्रॉब्लम को एक्सेल तक लेके जाने के लिए एफर्ट करें। अप्रोच टू रिस्क क्या होती है, लीडर हमेशा रिस्क टेकिंग होता है, एक न्यू चीज़ की तरफ गामजन होता है, एक नए रास्ते की तरफ गामजन होता है, डिफरेंट तरह से रिस्क लेता है। जबकि मैनेजर जो होता है वो रिस्क अवर्सिस होता है, ठीक है, वो कोशिश करता है कि वो उसके पास रिस्क कम से कम आए ताकि वो अपने गोल्स को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके।
रोल इन डिसीजन मेकिंग जो होता है, लीडरशिप जो होती है वो फैसिलिटेटिव होती है, जबकि मैनेजर होता है वो इन्वॉल्व होता है। इनके स्टाइल डिफरेंट होते हैं। लीडर ट्रांसफॉर्म करता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल होता है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। कंसल्टेटिव होता है और पार्टिसिपेटिव होता है, खुद पार्ट लेने के बाद लोगों को कंसल्ट करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो अपने टारगेट को अचीव करता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। जबकि जो मैनेजर होता है वो अपने काम को हासिल करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए कभी ऑटोक्रेटिव होता है, कभी ट्रांजैक्शनल होता है, कभी डिक्टोरल होता है और कभी जो है वो डेमोक्रेटिक होता है। पावर जो होती है वो लीडरशिप में हमेशा क्रिस्मेटिक पावर होती है और इन्फ्लुएंशियल पावर होती है, जबकि मैनेजर में एक फॉर्मल अथॉरिटी की तरह से एक पावर होती है, क्योंकि उसकी एक पोजीशन होती है, एक ग्रेड होता है, एक जॉब होती है उसके पास, तो एक सिंपल फॉर्मल अथॉरिटी होती है वो किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। लीडर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास फॉलोअर्स होते हैं, जो लोगों के लिए, जिसे कहते हैं ना दिलो जान से वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। जबकि मैनेजर के पास जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं, जिनसे वो काम लेता है, एक जॉब की तरह से वो काम करते हैं। और मेन जो काम होता है मैनेजर का वो यही होता है कि वो अपने गोल को अचीव करेगा, जबकि लीडर का ये काम होता है कि जो उसका टास्क है, जो उसने सोचा हुआ है, जो उसका एक न्यू ईरा है, उसने जो क्रिएटिविटी की है उसको अचीव करना है, उसका वो अपने टास्क को अचीव करता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, ये बेसिकली अचीवमेंट हासिल करता है। जबकि लीडर जो है सिर्फ अपना एक प्रोग्राम को रन करने के बाद अपने गोल को, अपने रिजल्ट को हासिल करता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डिफरेंस। थैंक यू सो मच।